एक तरह से देखा जाए, ये प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने, केस ए और केस सी बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, दोनों का BRS एकदम एक जैसा बनेगा। सिर्फ फर्क कितना है कि केस ए के अंदर ये बैलेंस आप प्लस में लिखेंगे, केस सी में ये बैलेंस आप माइनस में लिखेंगे। बाकी पूरा BRS एक जैसा है, जो चीज प्लस में आएगी वो प्लस में आएगी, जो माइनस में आएगी ए में भी वही होगा, बी में भी वही होगा। लेकिन आप जब यही BRS बैंक की तरफ से बनाएंगे, ये सोचते हुए कि बैंक नहीं बनाया, मैंने आपसे पहले बार कहा हुआ है कि BRS बैंक नहीं बनाता, BRS आपको बनाना होता। लेकिन अगर आप ये सोच के BRS बनाएंगे कि अगर बैंक बना रहा है तो क्या होगा, अगर आप ये सोच के बनाएंगे कि अगर बैंक बना रहा है तो उल्टा हो जाएगा। मैं यही समझाने के लिए कर रहा हूं कि आप समझें इस चीज को कि क्या इसके अंदर होता है। ये उल्टा कैसे हो जाएगा, ए केस में जो चीज प्लस हो रही है या फिर सी केस में जो चीज प्लस हो रही है वो बी और डी में माइनस में आ जाएगी। अगर आप अपनी कैशबुक को प्लस लेके चल रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जो बैंक ने कर दिया और आपको कैशबुक में करना, मान लीजिए आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप BRS बनाएंगे कैशबुक के हिसाब से, कैशबुक के बैलेंस को लेकर चलेंगे और उसके अंदर आप प्लस माइनस करेंगे। तो अगर कोई चीज आप प्लस कर रहे हो और वही चीज जब आप बैंक का बैलेंस लेके चलोगे तो वो चीज माइनस में हो जाएगी। तो जो ए और सी में होगा वो बी और डी में उल्टा होगा, बस इतने से बात। ए और सी में जो चीज प्लस हो रही है बी और डी में वो माइनस होगी, जो ए और सी में माइनस हो रही है वो बी और डी में प्लस होगी। सर केस ए और बी डेबिट बैलेंस है दोनों। पासबुक का डेबिट बैलेंस कैसे होगा, अगर नहीं दिया है तो आपको क्या मानना है, फेवरेबल बैलेंस मानना। अगर ये दिया है कि कैश बुक का बैलेंस इतना है तो आपको उसको फेवरेबल मानना है कि बैंक में पैसा जमा है, आपका ओवरड्राफ्ट नहीं मानना। तो जब बैंक में पैसा जमा है तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, और जब बैंक में पैसा जमा है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। कैश बुक का डेबिट, लेकिन आपको डेबिट क्रेडिट से ठीक है, BRS में डेबिट क्रेडिट के बैलेंस से इसको आपसे क्या फर्क पड़ेगा वो मैं नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर ठीक है कोई आपको फर्क पड़ रहा है तो ठीक है। ये क्या है, फालतू की चीजें मत करो इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप रोहित कुमार, तो ये जो चीजें हैं ए और बी, ए और सी बैलेंस एक जैसे हैं और बी और डी बैलेंस एक जैसे। अरे यार, तो इस हिसाब से आपको इसको ट्राई करना है। मैं इसका एक बार आपको बताता हूँ। अब जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन है फर्स्ट, ये पहला BRS है आपका जिसके अंदर आपको ये बैलेंस दिया हुआ है 2000 रुपए कैश बुक। तो 2000 रुपए कैश बुक आपने प्लस में लिखा और इस 2000 के अंदर जो चीज प्लस करनी है माइनस करनी है वो किया और आपने निकाल लिया कि पासबुक का इतना बैलेंस होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन नंबर सी में, सी पार्ट में क्या करना है, सब कुछ सेम ही है बट ये जो बैलेंस यहाँ पे मैंने 2000 प्लस में लिखा है, अगर मैं सी की बात करूंगा तो सी में आपको माइनस में लिखना है, बाकी सब सेम ही है। यहाँ पे जो चीज प्लस हो रही है माइनस हो रही है वो चीज सी में भी प्लस माइनस ही होगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग बैलेंस प्लस में लिखना है, ओवरड्राफ्ट का है तो माइनस में लिखना, बाकी उस हिसाब से। तो आपने पहले BRS बनाए ना क्वेश्चंस में, मैंने शीट में थोड़े बहुत तो बनवाए ना आपसे BRS। यस सर। तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, मैं बस ये चाह रहा हूँ एक बार आप ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसा भी हो पहला ही क्वेश्चन ट्राई कीजिए, पहला क्वेश्चन अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप बाकी की शीट भी ट्राई कीजिए, नहीं तो आपसे पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मुझे भेजिए। मैं पहले क्वेश्चन सर मुझे लगा कि ऊपर के दोनों डेबिट बैलेंस है। तो आपको मैं सॉल्यूशन भेजूंगा और फिर आप उससे अपना चेक कीजिएगा और चीजें कीजिएगा। जब क्वेश्चन में जब तक बैलेंस दिया नहीं हो कि डेबिट है या क्रेडिट है,
तब तक उसको हम फेवरेबल बैलेंस मानते हैं। फेवरेबल माने हमारा बैंक में पैसा जमा है, हम ऐसा मानते हैं। और जब बैंक में पैसा जमा है तो कैशबुक का डेबिट होगा और पासबुक का क्रेडिट होगा, ऐसा होता है। जब तक क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो कि कौन सा बैलेंस है, तब तक हम उसको फेवरेबल मानते हैं। ठीक है, ये और किसी को इसके अंदर कोई डाउट है क्या? ग्रुप ए के किसी बच्चे को? पहले आप ट्राई करें, जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करेंगे, उसके बाद आगे की बात आपको थोड़ी सी और समझ में आएगी। हाँ जी, अब आ जाइए ग्रुप बी वाले, कोई पूछे डाउट? एक ग्रुप ए का और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं शीट्स बंद कर रहा हूँ BRS की। ग्रुप बी वाले बच्चे बोलिए, आपकी क्या डाउट्स है? ग्रुप बी में किसी बच्चे को कोई चीज पूछनी है, कोई डाउट है तो पूछ सकते। और उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस तो दिए ही खैर, और उनको खत्म करके आप अपना आगे की बातचीत करेंगे। फटाफट क्वेश्चंस को करिए जिससे कि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके। चलिए, एनी क्वेश्चंस?